हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। आज जिस सवाल को आप देखकर आप लोग आए हैं उस सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और ऐसे सवाल थोड़ा देख के बच्चे थोड़ा हिचकिचाते हैं, छोड़ने का मन करता है। और तो हम चलिए बात करते हैं कि एक्चुअल एग्ज़ाम जब हुआ था तो कितने स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई किया था और कितने स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया था, कितनों का सही हुआ, उसके बारे में भी थोड़ी हम हिस्ट्री इस क्वेश्चन की जान लेते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 के अंदर, पेपर 1 का एक क्वेश्चन था, एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। पार्शियल मार्किंग बिल्कुल अलाउड थी। तो पहली बात तो पार्शियल मार्किंग को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपके भी ये एडवांस के अंदर ये तो ज़रूर रहने वाला है, ज़्यादा चांसेस है कि पार्शियल मार्किंग रहे ही सही। तो पूरे सही अगर किया है, सभी करेक्ट ऑप्शंस को अगर मार्क कर दिया तो +4 मिलता है। और अगर उसमें जैसे आंसर ए बी सी है और आपने ए और बी मार्क किया है तो आपको +1 2 मार्क्स मिलेंगे। और पार्शियल मार्किंग के लिए +1 है। और देख लीजिए +2 है इफ़ 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट वर ओनली 2 ऑप्शंस आर चोजन। जैसे कि 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शंस अगर सही थे और आपने अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट सही किए हैं तो आपको +2 मिलेगा। आपने अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस अगर सही थे और आपने सिर्फ एक ऑप्शन मार्क किया है तब आपको मिलेगा +1। और अगर एक भी आपने गलत मार्क कर दिया जो कि आंसर के अंदर नहीं है तब आपको मार्क्स मिलेंगे -2। इस मार्किंग को थोड़ा पहले इससे समझते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास ABD करेक्ट आंसर है, 3 आंसर सही है। अगर आपने ABD मार्क कर दिया है तब तो +4 मिल जाएगा। आपने अगर A और B मार्क किया है तो +2 मिलेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन सही हैं। आपने A और D मार्क कर दिया तो भी +2 मिलेगा, और B और D मार्क कर दिया तो भी सही। यानी ABD अगर आंसर है, चाहे AB मार्क करो, BD मार्क करो या AD मार्क करो, +2 मिलेगा। अब A, B या D में से कोई एक मार्क कर दिया आपने तो +1 मिलेगा। अगर सिर्फ A ही मार्क किया या B ही मार्क किया या D ही मार्क किया तो +1 किया। और गलती से भी आपने किसी भी टाइम पर अगर C मार्क कर दिया जो कि आंसर का पार्ट नहीं है तो उन सारे केसेस के अंदर आपको मार्क्स मिलेंगे -2। और छोड़ दोगे तो फिर 0 मार्क्स यहीं से। इसको बोलते हैं पार्शियल मार्किंग। तो इस मार्किंग स्कीम के साथ पूरे इंडिया में देखते हैं कि 2014 के पेपर 1 के अंदर कितने स्टूडेंट्स ने इसको सही किया, कितने स्टूडेंट्स का सही हुआ। तो आप देख कर चौंक जाएंगे, सिर्फ पूरे इंडिया में 2.42% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ है। 2.42, ओनली 2.42। समझ पा रहे हैं? 4363, 4363। और 68% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था और गलत हुआ है 30%, यानी इन सबको -2 मिला। इन सबको -2 मिला है। और पार्शियल वाला भी मिला, दिखा हुआ है डेटा, पूरा सही 2.42 का है। पार्शियल रिस्पॉन्स आए थे 19.02, यानी इन सारे केसेस के यहाँ से लेके यहाँ तक जिन्होंने ABD अगर इसका करेक्ट आंसर होता, एक एग्जाम्पल के लिए है, आंसर नहीं बताया अगले का, है ना। तो पार्शियल मार्किंग किसको कहते हैं तो आप देख सकते हैं 21% के आसपास लोगों ने इसको सही किया, 30% का गलत हुआ और 68% लोगों ने इसको छोड़ दिया। ठीक है। अब ये मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करना होता है। चलिए अब मैं आपको इसका सोल्यूशन की बात करता हूँ। जो आप चैप्टर यहाँ पर देखना चाहते हैं, सेट्स के ऊपर इसको बना रखा है क्वेश्चन को, सेट्स के ऊपर डिज़ाइंड है। A + B√2 है, A और B जो हैं इंटीजर्स हैं। T1 डिसाइड किया गया है -1 पावर √2 होल पावर n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी √2 -1 का पावर जितने भी करते जाओगे तो एक सेट बनाया गया है T1। ऐसे ही √2 + 1 से पावर्स करने से जितने वैल्यूज आएंगे, जितना डेटा आएगा, उससे बनाया है सेट T2। फिर पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसके अंदर से सही होगा, दैट इज द क्वेश्चन। Z यूनियन T1 T2 अगर यूनियन निकाला जाए तो ये S का सबसेट होगा। ऐसे कई सारे डेटा हमारे पास बने हुए हैं। आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो इसी को समझते हैं। Z क्या होता है आप समझिए। ये जो S लिखा हुआ है, ये तीनों डेटा हम बात कर रहे हैं, इसका सबसेट होंगे। ऐसा सही है या गलत है हम बात करते हैं। S के अंदर क्या लिखा हुआ है? S के अंदर है A + B√2 और A और B अगर हम देखें तो Z बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर B को 0 ले लेता हूँ तो आप तो जानते हैं A तो इंटीजर है, तो फिर आप समझ गए होंगे कि A + B√2 क्या बन जाएगा। अब √2 तो ख़त्म हो गया, दिस इज Z। B√2 चला गया, Z हो गया। यानी S जो है इंटीजर्स में चेंज हो जाएगा। S जो है इंटीजर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है। T1 की बात करते हैं। T1 के अंदर क्या डेटास लिखे हुए वो आप देखिएगा।
√2 - 1 की पावर n करके आपके पास से डेटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो T2 है वो लिखा गया है √2 + 1 की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये कहानी लिखी हुई है। इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में प्रोफाइल कैसी आएगी, दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो, ये आपके पास से m + n टाइम्स √2 टाइम्स बनेंगे। किस टाइप से बनेंगे? m + n टाइम्स √2, यानी एक टर्म के अंदर √2 जिंदा रहेगा। आप कैसे भी इसकी कितनी ही पावर्स करते चलो, हर जगह √2 विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। और एक माइनस के साथ कोई टर्म्स रहेगी, माइनस प्लस से तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि a और b के जो कोफिशिएंट है, जो √2 और नॉर्मल के, वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो इन दोनों से जो सेट बनेगा वो m + n टाइम्स √2 टाइप्स होगा। तो क्या ये s जैसा है? यस। अगर हम इसको देखें तो ये s जैसा लिखा हुआ है। इसके s के अंदर भी क्या आता है? a टाइम्स इंटीजर प्लस b टाइम्स √2। तो ये T1 T2 भी किसके सेट्स बन जाएंगे? s के ही सेट बन जाएंगे। तो मन में ख्याल आता है कहीं तीनों बराबर तो नहीं है। आपने यहाँ पर लेस देन बोला है, ये मतलब कि सबसेट बोला है, इसको वहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है वहाँ पर। तो मन में फिर ये ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों इक्वल हो जाएंगे। आइए इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर इक्वल हो गए तो फिर हम ये वाली पे इक्वल टू नहीं है, तो इस ऑप्शन को हमें छोड़ना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। यहाँ पर जो भी डेटा बनेगा, इसके अंदर ये हमने डेटास बनाए, a + b √2 लिखा हुआ। किसी तरीके से अगर हमें एक भी एक्सेप्शन ऐसा मिल जाए जिसमें हम ये बोलें कि देखो ये वाला नंबर s के अंदर होगा लेकिन T1 T2 में नहीं होगा, तो फिर हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, मैं एक नंबर आपके लिए सोच के बताता हूँ, -1 - √2। -1 - √2 मैंने लिखा है, आप बताइए क्या ये T2 के अंदर पॉसिबल है? √2 + 1 की पावर n पॉजिटिव पावर्स करेंगे तो सारी टर्म्स पॉजिटिव ही आने वाली है। तो ये तो T2 को बिलोंग नहीं करता है। और मैं बात करता हूँ -1 - √2। जब आप √2 - 1 की पॉजिटिव पावर्स करेंगे तो दोनों टर्म नेगेटिव नहीं आने वाली। √2 के साथ वाली टर्म चाहे आ जाए, लेकिन एक वाली टर्म जो है इसके साथ जो है तो पॉजिटिव में ही बनेगी, पॉजिटिव पावर्स हैं। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये T1 के अंदर नहीं होगा। लेकिन -1 - √2 जो है ये s को बिलोंग करता है। आप चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू -1 होगी, b की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये ऐड करने से s नहीं बन पाएंगे, ये तीनों बराबर नहीं होगा। तो एक्चुअल ऑप्शन बनेगा आपके पास से कि ये तीनों सबसेट है s के, और s बनेगा सुपर सेट। इसके अंदर तीनों आ जाएंगे। इंटीजर्स की बात तो कर ही दी है, b को जब 0 किया है तो पता चल गया है b 0 करते ही हमें कि a इंटीजर्स आते ही ये दोनों इक्वल बन जाएंगे, z बन जाएगा। तो ये सारे डेटास का यूनियन करें, z सेट का यूनियन T1 से यूनियन T2, इट इज़ अ सबसेट ऑफ कैपिटल S। कैपिटल S सुपर सेट होगा, एक नंबर से हमने देख लिया, ना ये z में है, ना T1 में है, ना T2 में है, पर s में है, तो ये सुपर सेट है। सो वी आर गोइंग टू मार्क ऑप्शन नंबर ए, कि यस ऑप्शन नंबर ए तो मार्क होगा। आपने देखा पूरे भारत में इसको सिर्फ 2% लोगों ने सही किया। अभी मैंने आपको बताया एक्चुअल डेटा हमने देखा 2.42% थे जिनके सारे ऑप्शंस करेक्ट आए थे। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पूरी स्ट्रैटेजी ही अलग होती है, और यही है मेजर डिफरेंस जेई मेन और जेई एडवांस के अंदर। मेंस के अंदर सिंगल करेक्ट और एनआर के क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MCQ में पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। और क्यों ना दिमाग लगाएं, जब बात हो रही है पूरे देश के टॉप स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर तो हर चीज़ जज की जाएगी कि कौन है स्टूडेंट जो एक्चुअल में दिमाग लगाता है, एक्चुअल में सोचता है, जानता है, सीखता है। BOC की बात करते हैं। BOC में क्या लिखा हुआ है? T1 को कॉमन लेना है 0 से लेके 1/2024। T1 के अंदर कौन से डेटा आते हैं? ये रहे, B ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। तो √2 - 1 पावर n इस सेट के अंदर आ जाए, मतलब ये नंबर किससे छोटा होना चाहिए? 2024 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं इसको रैशनलाइज करने अगर आप जाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा? √2 - 1 √2 + 1 √2 + 1 पावर n 1/2024। ऐसा बोला जा रहा है कि इनका कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन लेते हैं तो 5 आता है। लेट्स सी, यहाँ से आप देखेंगे तो 2 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो जो विच इज़ 1, और वह तो 1 ही बन जाएगा। और यहाँ पर है √2 + 1 पावर n 1/2024। 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आपके पास से आ ही जाएंगे। पॉजिटिव नंबर्स हैं, वी कैन ऑलवेज डू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, n के बारे में बात करते हैं। लॉग ले लीजिए यहाँ पर, तो ये बेस पर इतना पावर करेंगे तो ये नंबर आता है। तो अगर आप थोड़ा देखना चाहें, सो
कितना इसको हम बना पाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा log 2024 √2 + 1 से बड़ा आना चाहिए n की वैल्यू इससे अगर बड़ी आती है तो उसके लिए हमारे पास इसमें ऐसे नंबर्स होंगे जो 1/2024 से छोटे होंगे। और अगर ऐसे नंबर्स हमारे पास आ गए तो फिर फाई आंसर कैसे आएगा, फिर तो कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाएगा। तो ये जो डेटा अगर आप निकाल के देखें तो कुछ नंबर आता है, तो यहाँ से हमारे पास से रिजल्ट आया दैट n इज़ ग्रेटर दैन log 2024 और ये लिखा हुआ है √2 + 1। √2 + 1 का मतलब है 2.4 के आसपास। दिस क्वांटिटी इज 2.414 के आसपास है, ऊपर 2024 है। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज जो आती हैं इसकी 8.6 के आसपास आता है। तो 8.6 से अगर ज़्यादा हो जाए n, यानी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है इंटीजर्स में, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता चला जाएगा। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप पावर करते चले जाइए, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं 9, 10, 11 से लेकर इन्फिनिटी तक। और यहाँ बोला जा रहा था कि फाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। दिस इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। इन्होंने बोला फाई आएगा, नो फाई नहीं आएगा। बात करते हैं T2 की, यहाँ पर सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में क्या लिखा है वो बात करते हैं। तो पहला सही हुआ, दूसरा गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन की हम बात करते हैं। सी ऑप्शन में ये लिखा है T2 को कॉमन लेना है हमें। किसके साथ कॉमन लेना है वो देखिए, 2024 से लेके इन्फिनिटी तक है। T2 कितना है, 1 + √2 पावर n। तो आ गया अपने पास से 1 + √2 पावर n, इससे ज़्यादा होना चाहिए। और यही इक्वेशन है हमने जो अभी सॉल्व की है। √2 + 1 पावर n ज़्यादा होना चाहिए किससे, 2024 से। यही हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो हमारे पास पता है वही आंसर्स आएंगे सारे, 9, 10, 11, 12 ये चलती चली जाएगी डेटा। तो इसमें बोला है कि इसका कॉमन फाई नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ डेटा आएगा। यस, डेटा आएगा। ये सारे डेटाज आप रख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स आपके पास से बन जाएंगे T2 के अंदर। तो कौन कौन से डेटाज बनेंगे, जब 1 + √2 की पावर 9 होगा, 1 + √2 की पावर 10 होगा, 11 होगा, बहुत सारे डेटाज बनेंगे। तो बोला भी यही है कि कॉमन इनका फाई नहीं आएगा। तो सी इज़ गोइंग टू बी द आंसर। बारी आती है डी की, कि अगर a एंड b या z, ठीक है, इंटीजर्स हैं, और बोला है cos π + a + b √2 आयोटा sin π + a + b √2। एक तो लैंग्वेज है, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी होता है तो समझने में थोड़ा लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए चलें तो इसको कॉन्कर किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। देश के उन 2.42% स्टूडेंट्स में आया जा सकता है। कैसे, और 19% स्टूडेंट्स ने कम से कम पार्शियल मार्किंग में भी मार्क्स लाए। ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो पूरा ही छोड़ दिया, आधे में भी सॉल्व हो रहा है तो मार्क्स तो मिले हैं। A and B are integers, cos π something, iota sin something belongs to z. This is important. और if and only if b is equal to 0. ठीक है, आइए बनाते हैं। डी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिखा हुआ है cos है, पाई है, a + b √2 आयोटा साइन पाई a + b √2, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर दिस बिलोंग्स टू z, ये z को बिलोंग कर, z तो जानते हैं आप इंटीजर्स होते हैं। अब ये एक इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर इंटीजर कब बनेगा, जब वो प्योरली रियल बने। तो इसका इमेजनरी पार्ट हैज़ टू बी 0। इमेजनरी पार्ट 0 होगा तो आप मुझे बताइए, साइन थीटा 0 आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है, जब उसके अंदर लिखा हुआ डेटा क्या बन जाए, n पाई। साइन 0 ही पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, -3 पाई इन पर होता है। n पाई होना चाहिए। पाई से पाई चला गया है यहाँ से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से डेटा आता है a + b √2 की वैल्यू n आनी चाहिए, जो कि एक इंटीजर है। अब अगर इसका सोल्यूशन अगर हम निकालना चाहते हैं और ये इंटीजर आना चाहिए, तो कुर्बानी b की लगेगी। b हैज़ टू बी 0, क्योंकि अगर b 0 नहीं हुआ तो √2 प्रेजेंट रहेगा। √2 प्रेजेंट रहेगा तो चाहे a इंटीजर हो, क्वेश्चन में गिवन है a एंड b आर इंटीजर्स, चेक कर सकते हो, दिया हुआ a एंड b आर इंटीजर, गिवन दैट। तो फिर b हैज़ टू बी ए 0 इंटीजर, ताकि √2 फिनिश हो जाए और a की वैल्यू इंटीजर आ जाए। तो क्या इंटीजर पॉसिबल होगा, अभी तो इसको चेक किया है, इससे रियल बनाया है। यहाँ चेक करते हैं, जब हम इसको देखा हमने तो ये n पाई बनना चाहिए। cos n पाई की वैल्यूज़ कितनी आती है, या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा तो -1 आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो फिर वैल्यू
1 आएगी। तो आ रहा है इंटीजर 1 एंड -1, तो कब आएगा? कंडीशन निकल के आती है ओनली इफ एंड ओनली इफ व्हेन b इज इक्वल टू 0। सो यस, फॉर गिवन a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, this is belongs to an integer only if b has to be 0. So we are going to mark correct answer as A, C, D. समझ गए? तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जिसने ACD मार्क किया होगा उसको मिला होगा +4, जिसने AOC मार्क किया होगा उसको मिलेगा +2, जिससे मार्क किया होगा A और D मार्क किया होगा उसको भी मिला होगा +2, जिसने सिर्फ A मार्क किया होगा उसको +1 मिला होगा, जिसने +C मार्क किया होगा उसको +1 मिला होगा, जिसने सिर्फ D मार्क किया होगा उसको +1 मिला होगा। लेकिन जिसने ABC मार्क कर दिया होगा, AB सही है, आपने देखा B गलत हो गया है, तो फिर उसको -2 मिलेगा। एक भी गलत ऑप्शन अगर आपने मार्क कर दिया, -2 जिंदा है। तो यानी आपका अटेम्प्टिंग चीज अगर करेक्ट आंसर का सबसेट है, मैथमेटिकली समझा रहा हूं, तो फिर आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगी, और एग्जैक्टली सेम है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और एक भी गलत ऑप्शन आपने मार्क कर दिया है तो उसके अंदर आपको फिर -2 की पेनल्टी लेनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से बेहतरीन MCQ क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हर मैथमेटिक्स की हर ब्रांच के लिए आपको मेरी बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ढेर सारे। यही डिफरेंस है, मेंस और एडवांस के बीच का भी ढेर सारे सवाल अवेलेबल हैं। कोई सा भी चैप्टर हो, अगला जब आपका ये एडवांस का पेपर है तब तक आपको बहुत सारे प्रैक्टिस इन सब चीज़ों से हो जाएगी। ठीक है, सो ऑल दीज आर अवेलेबल ऑन नियर बाय स्टोर, या फिर आपका अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं। और मुझसे पढ़ने के लिए डायरेक्टली यू कैन इंस्टॉल अपलिफ्ट JEE, और वी आर देयर टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज, सी यू।